हेलो एवरीवन, दिस इज सृष्टि हियर। वेलकम ऑन दिस एनकेडीएल प्लेटफॉर्म ऑफ लेट्स केकेसीसी। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है और उसमें जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिसे अभी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है या फिर करना पड़ता है। तो आप उससे पहले जान लें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ लेके जाने हैं, जिससे कि आपको वहाँ परीक्षा केंद्र पर कोई दिक्कत ना हो और आप एग्जाम दे पाए स्ट्रेस फ्री होके। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो पे। ठीक है, दूसरे नंबर से स्टार्ट हुआ एक्चुअली में जो टॉपिक है से। तो सेकेंड नंबर, सभी अभ्यर्थियों को रंगीन स्वरूप में मुद्रित ई प्रवेश पत्र अर्थात जो है एडमिट कार्ड पर उल्लिखित तिथि और समय पर आवंटित परीक्षा केंद्र पर लाना होगा। मुद्रित ई प्रवेश पत्र के साथ सरकारी द्वारा जारी वैध फोटो पहचान पत्र यथा आधार कार्ड या मतदाता, ये जो भी है, तो जितने भी ये स्टूडेंट हैं उनको बताया जाता है कि आपके जो एडमिट कार्ड होने चाहिए वो कलरफुल होने चाहिए। कई स्टूडेंट ना ब्लैक एंड वाइट में निकाल लेते हैं, वो ब्लैक एंड वाइट नहीं चलेगा, इसलिए आप ना कलरफुल निकाल लीजिएगा। उसके साथ आपको ना एक मूल ना पहचान पत्र लेना है, जैसे कि आधार कार्ड हो सकता है आपका, वो ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, और मतदाता वाला जो होता है वोट वाला वो हो सकता है। इस टाइप का कोई भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो लीजिएगा। ठीक है, आप ले लीजिए एक साथ, और एक एडमिट कार्ड हो गया। तीसरा, प्रवेश पत्र के ऊपरी हिस्से में अभ्यर्थी को अपना फोटो चिपकाने की जगह दी गई है। ठीक है, अभ्यर्थी वहीं अपना समान फोटो चिपकाएंगे। तो जो वहाँ पे एडमिट कार्ड होगा उसके जस्ट साइड में जहाँ आपका फोटो लगा हुआ होगा उसके जस्ट साइड में एक चिपकाने का जगह दिया जाएगा और वहाँ पे लिखा हुआ ही होगा, इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा, और वहाँ पे जाके सेम फोटो जो आवेदन में आपने दिया था वही फोटो आपको चिपकाना है वहाँ पे। तीसरा हो गया। चौथा, किसी भी अभ्यर्थी को वैध ही प्रवेश पत्र और मूल फोटो पहचान पत्र के बिना परीक्षा केंद्र प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आपने अपना एडमिट कार्ड आपके पास नहीं है या आपके पास मूल पहचान जो है पत्र नहीं है, लाइक आधार कार्ड नहीं है, कोई ऐसा पहचान पत्र नहीं है, प्रूफ नहीं है आपके पास, तो आपको वहाँ अंदर परीक्षा केंद्र के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि आपका जो मूल फोटो पहचान पत्र है, मूल पहचान पत्र और जो एडमिट कार्ड है उसे अपने साथ में ले जाए और एडमिट कार्ड कलरफुल हो, इन बातों का ध्यान रखें। पांचवा है, परीक्षा परिसर में प्रवेश से लेकर बाहर निकलने तक अभ्यर्थी सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे। तो जितने ज़्यादातर परीक्षा होते हैं उसमें सीसीटीवी लगे हुए ही होते हैं और जो स्टूडेंट होते हैं वो निगरानी में रहते हैं, ये ज़्यादा वैल्यूबल नहीं है। तो ठीक है, चलते हैं 6 नंबर में। कंप्यूटर आधारित परीक्षा से खुद को परिचित करने के लिए अभ्यर्थी को डेमो टेस्ट अर्थात मॉक टेस्ट पर अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। मॉक टेस्ट के लिए अभ्यर्थी को secondary.bihar बोर्ड online.com पर ऑनलाइन करना होगा। ठीक है, तो क्या है कि जो अगर आप नहीं दिए इससे पहले मॉक टेस्ट तो आपको पता नहीं होगा कि कैसे दिया जाता है एग्ज़ाम कंप्यूटर में, तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। वो secondary.bihar.com online.com पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक ओपन होगा, वहाँ पे आप देंगे, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से एग्ज़ाम होगा। ठीक है। सातवां है, किसी भी परिस्थिति में प्रवेश पत्र पर अंकित परीक्षा की तिथि, समय और परीक्षा केंद्र में परिवर्तनों के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। जो भी समय और परीक्षा का तिथि केंद्र जो भी एडमिट कार्ड में दे दिया गया है बिल्कुल वही होगा, एक्चुअल वही होने वाला है, और अगर उससे हटके कुछ भी होता है तो आपको जो है रद्द कर दिया जाएगा, एग्जाम नहीं देने जाएगा। इसलिए आप अपने बिल्कुल उसी टाइम में पहुँचे जिस टाइम में निर्धारित किया गया, आपके एडमिट कार्ड में दिया गया। आपका फर्स्ट सिटिंग है तो बिल्कुल उससे 20 मिनट पहले ही पहुँच जाए परीक्षा केंद्र पर, बट लेट ना पहुँचे। ठीक है। 8 नंबर में है, यह ई प्रवेश पत्र परीक्षा के लिए जमा किए गए अपने ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा की गई घोषणाओं के आधार पर जारी किया गया है। यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है, उसके द्वारा की गई घोषणाएं या उसके द्वारा प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज जो झूठी पाई जाती है या उसने किसी भी समय गलत जानकारी प्रदान की है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवार रद्द कर दी जाएगी। यदि चयन के बाद ऐसी कोई घटना होती है तो उसकी उम्मीदवारी को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कार्रवाई करने के अधिकार जो वह उचित समझे प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समाप्त कर दिया जाएगा। तो आपने जो ये परीक्षा वाला ये प्रवेश पत्र जमा किया है, ये अपने ऑनलाइन आवेदन के अभ्यर्थी द्वारा जो घोषणा हुआ था उसके आधार पर किया गया। अगर ये कोई भी सूचना गलत पाई जाती है तो आपकी उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है, इसलिए ध्यान रखें कि बिल्कुल सही और सटीक यही दे, उस हिसाब से ही करें। नंबर है, अभ्यर्थी को ई प्रवेश पत्र में उल्लिखित नियत समय पर अपने आवंटित परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की आवश्यकता है, ताकि प्रवेश जो है कि औपचारिकताएं और अनिवार्य तलाशी आसानी से की जा सके। परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले बंद कर दिया जाएगा। देर से आने वालों को प्रवेश की अनुमति नहीं है, इसलिए अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से कम 1 दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र और उसकी पहुँच का पता लगा ले, ताकि परीक्षा के दिन समय पर केंद्र पर पहुँच सके। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए यह है कि जो भी समय दिया गया है उस समय पर पहुंच जाएं। ठीक है, उस समय से, क्योंकि जो मतलब आपकी तलाशी होनी है वो सारी चीज़ें जो औपचारिकताएं हैं वो हो जाए सही से, और जो 30 मिनट पहले जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले जो है ना बंद कर दिया जाएगा, तो उससे पहले आपको पहुंच जाना है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए आप अपने 1 दिन पहले परीक्षा जहाँ पे आपका केंद्र पड़ा है उसके बारे में जान लीजिए, कहाँ पे है, सारी चीज़ों का अंदाज़ा लग जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी उस दिन पहुँचने में एग्ज़ाम के टाइम में। ठीक है।
10 नंबर में है, परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। अब जब परीक्षा दे रहे हैं वाइल गिविंग एग्जाम, आपको छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी, ठीक है। 11 में उन अभ्यर्थियों को जो सामाजिक न्याय, वो तो ठीक है। 12 नंबर है, अभ्यर्थी को केवल प्रवेश पत्र जारी करने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी को बिहार विद्यालय समिति द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है। यदि किसी भी अनैच्छिक, हाँ ठीक है, जो अभ्यर्थी हैं उनको यह अर्थ नहीं होगा कि अगर उन्होंने दे दिया एग्ज़ाम या फिर जारी कर दिया है तो वो हो ही गया। अगर कोई भी चीज़ झूठा पाया जाता है इस मामले में तो प्रवेश पत्र को अमान्य माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पता चलने पर सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नीचे थोड़ा सा। कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड अभ्यर्थी को उनकी संबंधित सीट पर परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले प्रदान किया जाएगा। जो आपका सीबीटी है, लॉगिन करने के लिए आईडी और पासवर्ड आपके जो एग्जाम शुरू होने से 10 मिनट पहले दे दिया जाएगा। अभ्यर्थी को वही रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करना है, मतलब वहाँ पर दिया जाएगा रोल नंबर और पासवर्ड, आपको वही रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करना है जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने के लिए परीक्षा केंद्र पर प्रदान किया जाएगा, ठीक है। आपको परीक्षा केंद्र पर प्रदान किया जाएगा वही रोल नंबर और पासवर्ड आपको दर्ज करना है। अभ्यर्थी का नाम और रोल नंबर कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, ठीक है, प्रदर्शित होगा। 14 नंबर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने से बचना चाहिए। मतलब सीधा कहा गया कि आप अशांति नहीं फैला सकते हैं, वहाँ पे आपको शांति से एग्जाम देना है, फिर शांति से निकल जाना है। आप कोई भी अशांति फैलाते हो तो आप पे कार्रवाई कर दी जा सकती है, ठीक है। 15 नंबर में है, अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में केवल ई प्रवेश पत्र, मूल फोटो पहचान पत्र और बॉल पॉइंट पेन ले जाना चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स होंगे उनके पास 3 ही चीज़ होनी चाहिए, एक तो एडमिट कार्ड, दूसरा आपका जो है बॉल पॉइंट होनी चाहिए, बॉल पेन होनी चाहिए जिससे कि आपका उस पर कुछ कर सकते हैं, ठीक है, और मूल फोटो पहचान पत्र। आप जो है ना इसका सख्ती से पालन कीजिएगा और 3 चीज़ के सिवा कुछ भी, जैसे स्मार्टफोन है, गैजेट्स है, वॉच है, ये सारी चीज़ें में से कुछ नहीं ले जा सकते। इवनली आप जूता भी नहीं पहन के जा सकते, आपको चप्पल पहन के जाना है, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम सेंटर जो होगा उसमें जूता पहन के इजाज़त नहीं है कि आप अंदर जा सकते हैं। और जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो जैसे मेहंदी होता है, नेल पॉलिश है, कुछ ऐसा जैसे नाक में होता है, कान में, वो सब नहीं पहनना है, ठीक है, वो वहाँ पर हटा दिया जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखें कि घर में ही जो आपकी गोल्ड चेन वगैरह कुछ भी है नाक कान में तो उसे हटा लें, क्योंकि वहाँ पे आपको परेशानी होगी, फिर आपको डर रहेगा खो जाने का। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें और यहीं पे कर ले। और जो मेहंदी है, नेल पॉलिश है, थिनर वगैरह से पहले ही हटा लें, क्योंकि नहीं तो परीक्षा केंद्र पर आपको हटाना पड़ेगा, केमिकल दिया जाएगा, फिर हटाइए और आपको बहुत परेशानी होगी, आप स्ट्रेस हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप घर पर ही सारी चीज़ों को पहले से कंप्लीट क्लियर कर लें, ठीक है। शायद आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आपने देखा होगा सही से। 16 में दे दिया गया है कि परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र, ये मैंने पहले ही कह दिया कि जूता मोजा पहनकर परीक्षार्थी को केंद्र पर प्रवेश करना वर्जित होगा। परीक्षार्थी जूता मोजा की जगह चप्पल पहनकर ही परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है, मैंने पहले ही कह दिया है इस बात को। 17 नंबर में अभ्यर्थियों को अपनी उंगलियों पर मेहंदी, स्याही, रंग, ये जो अक्सर लड़कियां लगाती हैं तो जो है ना वो मैंने पहले ही कह दिया, मेहंदी, स्याही, रंग, नेल पॉलिश वगैरह जो भी है आप उसे हटाएंगे, ठीक है, क्योंकि बायोमेट्रिक जब हाजिरी होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो दिक्कत होगा। 18 नंबर में है, प्रवेश बिंदु पर परीक्षा के दौरान जो फ्रिस्किंग की जाएगी यदि कोई अभ्यर्थी अगर लिखित का दोषी पाया गया है, परीक्षा के दौरान अनुचित जैसे साधनों का उपयोग किया हुआ है, ऐसा कुछ भी करता है तो उसको परीक्षा कक्ष में दुर्व्यवहार करता है, चयन के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी अनियमितता साधन का सहारा लेता है तो उसको वंचित किया जा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि जो है ना वे समय समय पर नई जानकारियों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट देखते रहें। तो आपको अगर कोई नई जानकारी चाहिए, मतलब कुछ बदलाव होते रहते तो आप वहाँ जाके इस वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का, उस पर आप जाके देख सकते हैं। 20 नंबर है, ई प्रवेश पत्र की मूल प्रति जो है परीक्षा उपरांत परीक्षा केंद्र पर ही जमा ले लिया जाएगा, ठीक है। तो आपका जो एडमिट कार्ड है उसका जो मूल प्रति है ना वहाँ परीक्षा केंद्र पे ही ले लिया जाएगा, इसलिए अपनी एक प्रति अपने पास रख लें, क्योंकि अब अगर आपका एग्जाम निकल जाता है, आप चयनित होते हैं तो उस टाइम में ये एक प्रूफ रहेगा कि आपने एग्जाम दिया था। एडमिट कार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एडमिशन के लिए, तो आप उसका एक जो मूल प्रति है अपने पास ज़रूर रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं 21 में। अगर यह पाया जाता है कि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से परीक्षा की विषय वस्तु को किसी भी रूप में अधूरा या पूर्ण किसी भी साधन द्वारा, मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या फिर यांत्रिक द्वारा प्रकट मुद्रित संप्रेषित भंडारित करता है या संप्रेषण भंडारण में सहायता देता है, परीक्षा केंद्र पर दिए गए कागजों को साथ ले जाता है या परीक्षा की विषय वस्तु को देखिए, अगर आपने कोई कागज अपने साथ ले लिया जो परीक्षा केंद्र पर दी गई है, या फिर कोई भी चीज़ जैसे किसी भी विषय वस्तु को आपने अधूरा छोड़ दिया है, तो आप जो है ना हो सकता है कि उसे वंचित किया जा सकता है, आपको पुलिस को सूचित किया जा सकता है, अपराध माना जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि पहले ही कुछ ऐसा कीजिएगा जैसे कि कागज़ साथ ले लेना या फिर कोई क्वेश्चन लिखना ये हाथ वगैरह पे, ऐसे नहीं कीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इन बातों का।
स्वयं के प्रति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी, ये तो ठीक है, तो उतना कुछ खास नहीं है इसमें। डॉक्यूमेंट्स वगैरह का था ज़्यादा, मैंने सही से बता दिया आप लोगों को। अब ये देख लीजिए, अब टाइम का मैं बता देती हूँ कि पहला है, सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 150 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सर्वर पर घड़ी लगाई गई है तथा आपकी स्क्रीन के दाहिने कोने में शीर्ष पर काउंटडाउन टाइम में आपके लिए परीक्षा का जो समय है वो समाप्त करने के लिए शेष समय दिया जाएगा, और आपकी परीक्षा बंद या जमा करने की जरूरत नहीं है, स्वतः बंद या जमा हो जाएगी। मतलब जो है ना, सभी जितने भी प्रश्न हैं उसको हल करने के लिए आपको 150 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। और जो आपकी दाईं ओर है वहाँ पे लगा दी जाएगी वो टाइम, तो आपको पता चलेगा कि कितना टाइम बचा है, कितना टाइम नहीं बचा है। तो आपको बंद करने की जरूरत नहीं है, वो एक्चुअली खुद ही बंद हो जाएगा जैसे टाइम खत्म होगा, ठीक है। और ये रहा आपका स्क्रीन के दाहिने कोने पर प्रश्न पैलेट। प्रत्येक प्रश्न के लिए निम्न में से कोई एक स्थिति प्रकट करता है, जिसे पहला है, आप अभी तक प्रश्न नहीं किए हैं। दूसरा, आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। तीसरा जो है ये ग्रीन वाला, आप प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। चौथा है, आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है पर प्रश्न को पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया है, जो ब्लू वाला है। 5 नंबर है, प्रश्न जिसका उत्तर दिया गया है और समीक्षा के लिए चिन्हित है, उसका मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है। रिव्यू में आपने डाल दिया है, ठीक है। ये इसका हो गया कि आपने कलर का एक हो गया कि ग्रीन, रेड, ब्लू, ये सब क्या कह रहा है, वाइट क्या कह रहा है, ठीक है। पुनर्विचार के लिए चिन्हित जो है मार्क फॉर रिव्यू, जो मैंने भी बताया। स्थिति सामान्यतः अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है, जिसे आपने प्रश्न को दोबारा देखने के लिए सेट किया है, ठीक है। चौथा, प्रश्न पैलेट को छुपाने के लिए इस चिन्ह पर क्लिक कर सकते हैं, जो प्रश्न यहाँ पे दिया जाता है। आप वहाँ पे ना, जब प्रश्न को छुपाना होता है वो क्लिक करना होता है, तो बाईं ओर दिखता है, उसे आप क्लिक कर सकते हैं। इससे जो है ना प्रश्न जो है ना विंडो के दाईं ओर दिखाई देता है, ठीक है। और क्या है आपके लिए वैल्यूबल, और कुछ ज़्यादा इसमें वैल्यूबल नहीं है। जो भी वैल्यूबल था मैंने आपको बता दिया है, और आपको जो भी होगा यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बाकी कुछ खास नहीं है। डॉक्यूमेंट्स बहुत खास था, मैंने बता दिया है। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू, दैट्स इट, कीप वॉचिंग, कीप इम्प्रूविंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।